लेकिन वैदिक सनातन धर्म एक ऐसा है जिसमें हमारे जितने भी ग्रंथ बने हैं किसी न किसी ऋषि ने उनको लिखा है। और महाराज एक प्रश्न करते हैं और दूसरे उत्तर देते हैं। ये मात्र वैदिक सनातन हिंदू धर्म के अंदर ये परंपरा है। आज दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उनमें सबसे प्राचीन हमारे धर्म से ही और धर्म निकले हैं। वैदिक सनातन धर्म तो हिंदू धर्म है, इससे पवित्र कोई नहीं। और जो दुनिया के धर्म हैं वो बाद में आए हैं, काट छाट करके बनाए हैं। लेकिन हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है ये बहुत प्राचीन है। ये सनातन से चला आ रहा है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी चल रहा है। तो महाराज कल आपने मनु और शत्रुपा की जो 3 कन्या हुई, आकुति, देहूति, प्रसूति, उन तीनों के वंश का वर्णन आपने सुना। इनके 2 पुत्र भी हुए थे। मैंने कल निवेदन किया था प्रकृति में सबसे पहले कन्या आई। सबसे पहले मानव जाति कहां से प्रारंभ हुई महाराज? सबसे पहले प्रकृति में मानव के नाम पर कौन आया? कन्या आई महाराज। मनु और शत्रुपा से मानव की उत्पत्ति हुई। उनसे 3 कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। वहां पर यज्ञ रूप में मेरे नारायण पधारे। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के यहाँ हुआ, कपिल भगवान वहां पधारे। और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में हुआ महाराज, और उनके यहाँ सती का जन्म हुआ। 2 पुत्र हुए। आहा, प्रिय व्रतोत्तानुपादौ शत्रुपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलिया रक्षायां जगतः स्थितौ। 2 पुत्र पैदा हुए महाराज। कौन कौन से पुत्र पैदा हुए? एक का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है महाराज? प्रिय यानी होता है अच्छा, और व्रत यानी होता है प्रतिज्ञा। अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा जिसने ली हो वही प्रियव्रत है। और दूसरे पुत्र का नाम है ये तृणाव्रत आया है महाराज। आज लाला आने वाले हैं, आज मेरा गोविंद आने वाला है। तृणाव्रत पहले ही आ गया। ये दैत्य था महाराज। हाँ, इसको आना तो कल चाहिए था, लेकिन ये एडवांस चल रहा है। कलयुग है। हाँ, अभी वो जा चुका है महाराज। ये जो कल आप इसकी कथा सुनोगे, ये ध्यान कराने आया है महाराज कि महाराज जी आप कथा तो कह रहे हैं, मेरी कथा के वो मत भूल जाइए।
हाँ, ये कहना चाह रहा है कि महाराज आप कल, आज तो कृष्ण जन्म करोगे, कल मेरी कथा कहना मत भूल जाना। ये तृणों के समूह के रूप में आया महाराज। इसको हमारे यहाँ बहुरा बोलते हैं, इसको बहुरा बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये बात सत्य थी। ये जो दैत्य आया था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, कंस ने भेजा था इसको। तृणों के समूह में आया महाराज, बेबंडर बन करके आया और एक बार तो कन्हैया को उड़ा करके आकाश मार्ग में ले गया। ये वही तृणाव्रत है। अब ये क्या है, अपने समय से बिफोर टाइम में चल रहा है। कभी कभी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है बिफोर टाइम। हाँ, तो ये समय से पहले चल रहा है, इसलिए पहले आ गया है। अब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। अब तुम्हारा कनेक्शन मेरी ओर होना चाहिए। अब सुनिए, तो महाराज मैंने निवेदन आपसे किया, मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए। पहला पुत्र है प्रियव्रत और दूसरा है उत्तानुपाद। मैंने प्रियव्रत का मतलब बताया, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर रखी है वही प्रियव्रत है। और दूसरा पुत्र है उत्तानुपाद। उत्तानुपाद का मतलब क्या होता है महाराज, जिसकी समाज में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा हो, समाज में हर कोई उनको पूछे, उनका मान हो, सम्मान हो, आदर हो, ऐसा व्यक्ति कहलाता है उत्तानुपाद। ये महाराज यहां से सुखदेव जी ने अधर्म का वंश, जो वंश है, उसकी व्याख्या करना प्रारंभ की है। सबसे पहले जो छोटा पुत्र है, मनु का जो छोटा पुत्र है उत्तानुपाद, उत्तानुपाद के वंश का वर्णन किया। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति और इतनी धर्मपरायण है, बड़ी सती और साध्वी है। जितने भी महीने के व्रत आते हैं उन सभी व्रतों को करती है, भगवान नाम संकीर्तन करती है, अपने परिवार का भी ध्यान रखती है। ऐसी माता है सुनीति। सुनीति का एक मतलब होता है शास्त्र की नीति पर जो चले वही सुनीति है, जो शास्त्र की नीति पर चलती है। माताओं के क्या कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों का आप निर्वहन करें, शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुकूल कार्य करें। माताओं के क्या कार्य हैं, हमारे सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भोजन बना करके देना और अंत में भोजन करना, चींटियों को दाना डालना। देखो ये अन्न देवता जब धरती में उगते हैं ना महाराज, इसके अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग इसकी व्यवस्थाएं हैं। जो नीचे का भाग है, तुमने जब जमीन पर जो गेहूं की फसल होती है महाराज, उसको जब हम काटने जाते हैं तो 4 या 5 अंगुल नीचे जो गेहूं की बाल जो होती है वो नीचे जब धरती में से निकलती है महाराज, तो 4 अंगुल धरती का भाग है। और 4 अंगुल से ऊपर जो बाल आती है, उस बाल तक का जो भाग है उसका भाग है पशुओं का भाग। वो भाग किसका है, पशुओं का भाग है, उसको पशु ग्रहण करते हैं। और उसके ऊपर जो बाली आती है, बाल आती है, और उसकी महाराज आप तो क्रेशर चल गए, हमारे किसान बंधु उस समय उसकी दाएं करते थे
और उसके बाद उसको बरसाते थे और महाराज धार धरते थे, उसको साफ करते गूंथते हैं। और माताओं को पता है जब आटा गूंथते हैं तो उसमें 2 उंगली क्यों लगाते हैं, पता है आपको? उसमें 2 उंगली लगाई जाती हैं, माताएं लगाती हैं, लेकिन हो सकता है पता नहीं हो, आज मैं बता देता हूं आपको। इसलिए लगाती हैं, अगर हमने आटा गूंथा और उसको गोल किया और गोल करके थाली में रख दिया तो वो पिंड हो जाता है। और अगर उसमें हमारी माताएं उंगली लगा देती हैं, उंगली लगाने के बाद में उसका दोष खत्म हो जाता है, इसलिए उंगली लगाई जाती है। तो महाराज एक भाग आटा गूंथा, उसमें से छोटी छोटी गोलियां बनाई, मछलियों के लिए पहुंचा दो, मछलियों का भी भाग है। और महाराज पहली रोटी गाय माता के लिए बनाई है, जिस घर में नहीं बनती है मेरा करवद्य निवेदन है आपसे, मैया बनाती हैं भोजन, प्रसादी बनाती हैं। और कल से ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हम रोटी बनाती हैं, नहीं, फिर देखना स्वाद कितना अच्छा आता है। रोटी नहीं बनानी है, रोटी नहीं बनानी, क्या बनानी है? भगवान का प्रसाद बनाना है। मैं क्या बना रही हूँ? भगवान का प्रसाद बना रही हूँ, इससे मेरे गोविंद का मैं भोग लगाऊंगी। और महाराज जब पहला आप उसमें से लोइया लेकर के छोटी सी जब रोटी बनाओ तो वो गाय के लिए बनाना, और उसको ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार रोटी चुपर करके खाए और गैया मैया रूखी रोटी खाए, ऐसा नहीं। ये अनजाने पुण्य हैं, ये कहाँ काम आ जाएंगे। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो तुम्हारे जीवन में, विपरीत समय नहीं आएगा। एक रोटी गैया मैया के लिए निकाली और उसको भी चुपर करके निकाली, ऐसा नहीं कि गैया की रोटी है कच्ची जैसी सिकी वो ठीक है, गैया की तो देनी है, ऐसा नहीं। जैसा भोजन हम करते हैं, ऐसी जो चपाती हम हमारे बच्चों को खिलाते हैं, ऐसी चपाती बनाइए और गैया मैया को खिला दीजिए। तो महाराज एक भाग गैया का है और जो शेष बचता है वो पहले जो भोजन की थाली है उसमें भी ध्यान रखो। पहले भोजन की थाली पहुंचनी चाहिए अपने बुजुर्गों के पास। हमारे बाबा साहब हैं, हमारी माँ है, वृद्ध माँ है, सबसे पहली रोटी, पहला जो हक है भोजन का, पहली थाली का जो हक है वो बुजुर्गों का हक है। हम बाद में खाएंगे, हमारे बच्चे को बाद में खिलाएंगे, सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको थाली पहुंचनी चाहिए, उनको खिलाइए, फिर अपने परिवार के बच्चों को खिलाओ, फिर सब खाओ। और अंतिम जो रोटी है उसका भी नियम है, वो कुत्ते की रोटी बनाई जाती है। ये है सनातन वैदिक धर्म। ऐसा धर्म किसी दुनिया में है ही नहीं साहब, ऐसा धर्म नहीं है जहां इतने पुण्य हमें पता ही नहीं है और हम कितने पुण्य कर देते हैं। इसलिए दुनिया हमारे धर्म से सीखती है। आधा सा अमेरिका और महाराज भगवान कृष्ण का उपासक हो गया, भगवान कृष्ण को मानने लग गया महाराज। वृंदावन में देखो अंग्रेजों का मंदिर, और उनको जब देखते हैं तो लगते हैं मीराबाई है क्या, भगवान कृष्ण के मीठे मीठे भजन बोलती हैं। तो संस्कृति को वो अपना रहे हैं और हम छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को जीन्स का पैंट पहना रहे हैं, टी शर्ट पहना रहे हैं, और वो वहां से आकर के धोती पहन रही हैं साहब। हाँ, धोती पहनती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और दुपट्टा, और कितना सुंदर स्वरूप लगता है उनका। इसलिए अपने बच्चे को टीका जरूर लगाइए। ये साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। हमारी हिंदू संस्कृति में, इस वैदिक हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य
विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो भी साइंटिफिक है। हाथ में कलाया बांधा जाता है, ये ऐसे नहीं है कि पंडित जी हैं ये बांध रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ एक नस होती है महाराज, अगर इसके ऊपर कलाया तुम बांधोगे तुम्हारे बहुत से रोग खत्म हो जाएंगे। यहाँ तिलक जो लगाते हैं ये भी विज्ञान से संबंधित है। यहाँ हमारा बुद्धि का चक्र है, इसके ऊपर अगर वजन रहेगा, तिलक रहेगा, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, बहुत से रोगों से आप मुक्ति पा जाओगे। और पहले हम बच्चों की चोटी रखते थे, अब वो चोटी गायब हो गई, हम चोटी नहीं रखते। ये वैदिक हिंदू संस्कृति की पहचान हुआ करती थी। तिलक लग रहा है, चोटी है, ये हिंदुओं का काम था साहब, अब इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। तो वो माता ऐसा ही करती महाराज। इनके कोई पुत्र नहीं था, राजा सुदूर क्षेत्र में गया महाराज, दूर, उनके कोई पुत्र नहीं था और विवाह करके एक कन्या को ले आए महाराज। तो जब वापस आ रहे थे उत्तानोपाद, तो महाराज देखा ढोल नगारे बज रहे हैं नगर में। राजा ने पूछा महाराज भाई ये क्या हो रहा है? अरे महाराज आप पिता बनने वाले हैं, क्या बात करते हो? सुनीति रानी मां बनने वाली है महाराज। राजा उत्तानोपाद कहने लगा हम तो विवाह और कर लाए, अब जो है वो ठीक है। सुनीति कैसी है? सुनीति को पता लगा कि मेरे राजा साहब विवाह करके आ रहे हैं, पूजन की थाली लेकर के खड़ी है, ये सुनीति कर सकती है जो शास्त्र की नीति पर चलती है। सुनीति के हाथ में थाली है और रानी के साथ में जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, रोली कुमकुम की महाराज, थाली से दीपक जलाया, आरती उतारी, उसका नाम है सुरुचि। और सुरुचि का क्या कार्य होता है वो सुन लीजिए। अब आपको सुनीति बनना है कि सुरुचि बनना है? जो शास्त्र की नीति पर चलना है वो तो है सुनीति, और अपनी रुचि के अनुसार हम कार्य करें वो है सुरुचि। जो हम अपने मति के अनुसार कार्य करें वो सुरुचि है, अपनी रुचि। तो महाराज सुनीति ने आरती की, और जो नई रानी थी जो विवाह करके उनको लाए थे, तो महाराज उन्होंने पूछा ये कौन है? ये हमारी रानी है। तो महाराज सुन लीजिए राजा साहब, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसको निकालिए। और महाराज उस सती साध्वी सुनीति को, राधे राधे, यहां से निकाल दिया महाराज, उसको निष्कासित कर दिया, महलों से निकाल दिया, और महाराज जंगल में एक कुटिया बनवा दी। उस गर्भवती सुनीति को उसके कारण जंगल में भटकना पड़ा, और महाराज वहां सत्संग होता, साधुओं का संग होता, सत्संग सुनती और आनंद के साथ में जीवन निकल रहा था। एक दिन संतों ने कहा देवी आपको एक रानी के कारण राजा ने आपको बाहर निकाल दिया। कोई किसी को बाहर नहीं निकालता है, ये मेरे प्रारब्ध की कोई बात होगी, इसलिए कर्म ही प्रधान है। ऐसा मेरा कोई कर्म बन गया होगा कि राजा ने मुझे बाहर निकाल दिया, ऐसा कोई प्रारब्ध मेरा बना होगा। लेकिन साधुओं ने, संतों ने एक बहुत बड़ी बात कही, देवी हे सुनीति हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तू कुछ मांग ले। क्या मांगू महाराज? राजा जो विवाह करके आए हैं उस रानी के कोई पुत्र नहीं है। देखिए सुनीति की मानता,
ये सुनीति की मान्यता है। क्या कहा? राजा जो विवाह करके आए हैं वो रानी के कोई पुत्र नहीं है, और अगर आशीष देना चाहते हो तो एक आशीष दे दो, हमारे राजा की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसके पुत्र पैदा हो जाए। स्वयं की कोई कामना नहीं है। हमारे यहाँ संस्कृति बताती है हम मांगते हैं तो दूसरों के लिए मांगते हैं, जिसके कारण उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ा, उसके लिए पुत्र मांगा। सुनीति धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो रहा है, और महाराज एक दिन नाम रखा गया उसका ध्रुव। नाम क्या हो गया उसका? ध्रुव रख दिया गया। अब महाराज ध्रुव के भी संस्कार ऐसे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, और महाराज सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करता है, सूर्य को जल अर्पण करता है, हाथ में कलावा बांधता है, चोटी रखता है। ऐसा बालक ध्रुव एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? अरे बेटा तू तो बहुत बड़े राजा का पुत्र है, कहाँ रहते हैं? वो महाराज महलों में रहते हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। और महाराज एक दिन ध्रुव अपनी कुटिया में से निकल करके आया और सीधा महलों में पहुंचा। उस समय राजा सिंहासन पर बैठे थे, अपने छोटे पुत्र को खिला रहे थे। उसका नाम है उत्तम, उसको खिला रहे थे। और महाराज जैसे ही ध्रुव पहुंचा, पिता तो गोद में लेना चाहते थे, लेकिन सुरुचि वहां खड़ी थी, उसने मना कर दिया, इसको गोद में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये भी तो मेरा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र है, इसके पिता तुम हो, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मैं इसकी माता नहीं हूं। तुम्हारा पिता होना इतना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, मैं इसकी माँ होती तो ये आपकी गोदी में आ सकता था। और महाराज जब मना कर दिया, रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास में पहुंचा, रोने लगा। माँ, क्या राजा उत्तानुपाद मेरे पिता नहीं है? हाँ बेटा, मैं एक एक शब्द का बदला लूंगा। सुरुचि माता ने मुझे गोद में बैठने से मना कर दिया। सुनीति ने क्या कहा? अरे बेटा, तू किसकी गोद में बैठने की बात करता है? अरे वो तो तेरे गुरु है। अरे तुझे बैठना है तो भगवान की गोद में बैठ, भगवान की गोद में बैठ। जब ये कहा तो माता से पूछा ध्रुव ने, माँ ये भगवान कहाँ रहते हैं? अरे वो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, वो जंगल में जाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, जब जाकर के भगवान मिलते हैं। और बेटा मैं तो तुझसे ये कहती हूँ, कल जाना है तो आज जा, आज जाना है तो अब जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। और ध्रुव भगवान को पाने के लिए अपने घर से चले। छोटा सा 5 साल का बालक है। 5 साल के बालक के अंदर ये जिज्ञासा हो गई कि मैं भगवान की गोद में मुझे बैठना है, और भगवान को पाने के लिए वो छोटा सा बालक जा रहा है। और महाराज रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद जी का एक सबसे बड़ा काम है महाराज। नारद का शास्त्र में एक नाम है नारदो देव दर्शन। दुनिया की एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते महाराज कि जिसको नारद जी मिले हों और उसने उस नारद जी ने भगवान से नहीं मिला दिया हो। एक भी कथा नहीं बता सकते। एक संत ने तो यहाँ तक अर्थ कर दिया महाराज, नारद जी का मतलब होता है नारद, जिसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करें वो नारद है। हाँ,
भगवान भी उसकी बात को नकारे नहीं, रद्द नहीं करें। वो नारद जी मिल गए, कहा अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को पाने जा रहे हैं? हाँ। कहाँ है भगवान? वो हर स्थान पर है। मेरी माँ ने बताया तपस्या करने के बाद में वो प्रकट हो जाते हैं। अच्छा हाँ। उसने देखा विश्वास पक्का है भाई, छोटा सा बालक है लेकिन विश्वास से कह रहा है। अरे भैया आपने कोई गुरु बनाया है? अष्टम भाग के देव हुए महाराज, इनका अवतार हुआ। और शास्त्र कहता है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। वे माता पिता शत्रु हैं जो समय समय पर अपने बच्चों को शास्त्र की शिक्षा नहीं देते हैं। और महाराज ऋषभदेव अपने सभी पुत्रों को बिठाते, उनको ज्ञान की शिक्षा देते, शास्त्र की शिक्षा देते। शास्त्र में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। एक तो है ऋषि स्नान, और दूसरा है मनुष्य स्नान, और तीसरा है राक्षसी स्नान। अब महाराज अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से समझ लेना और उसमें परिवर्तन कर लेना, कौन सा बढ़िया है। आपके अनुरूप जो आपको अच्छा लगे वो आप छांट लेना। सबसे पहले है ऋषि स्नान। ये कब होता है? ब्रह्ममुहूर्त में। 3:30 बजे के बाद में ब्रह्ममुहूर्त शुरू हो जाता है, और सूर्य नारायण उगने से पहले पहले जो स्नान कर लेता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। वो सबसे उत्तम है। और मध्यम प्रकार का कौन सा है महाराज? जो सूर्य उदय के पूर्व में, सूर्य उदय होने वाला है उससे पहले पहले हम स्नान बना लें महाराज, ये मनुष्य स्नान कहलाता है। और दोपहर में जो स्नान होता है, अब मैयाओं मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने बहुत सी मैया ऐसी देखी है काम करके नहाएंगी। ऐसा क्यों मैया? अरीली है जाए भैसन को काम करना पड़े, इसलिए हम पूरे घर को काम कर लें ना, रोटी बना लें, भोजन बना दें, और भोजन बनाने के बाद में आंगन को बुहार लें, भैसन को काम है जाए, शाम को 3 या 4 बजे फिर नहाएंगी, मैल छुड़ाएंगी, फिर नहाएंगी। इसको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, मैयाओ आज के बाद बदल देना। आप पुनः नहा सकती हैं दोबारा से, घर का काम है वो हमें करना है। लेकिन ये भागवत अगर ईमानदारी से आपने सुनी है और ये व्यास मंच पर बैठा, मैं नीचे उतर के आपका बेटा ही जैसा हूं। अगर सच्चे मन से आप अगर मुझे बेटा मानती हो तो सुबह सुबह सबसे पहले स्नान करिए आप, और उसके बाद में भगवान की भक्ति करिए। जितना समय आपको मिले, जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम महामंत्र बोलिए। जो आपको अच्छा लगे, राधा जी का नाम अच्छा लगे राधा बोलिए, कृष्ण का नाम अच्छा लगे कृष्ण बोलिए, राम का नाम अच्छा लगे राम बोलिए, शंकर का नाम अच्छा लगे शंकर बोलिए, नारायण का नाम अच्छा लगे नारायण बोलिए। नाम स्मरण करिए, उसके बाद में फिर काम करिए। आपको लगे नहाना चाहिए नहा लीजिए, लेकिन पहला स्नान सुबह होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और महाराज दोपहर में बताया है, वो दोपहर में अगर कोई स्नान करता है, ये साइंटिफिक भी है, विज्ञान भी कहती है, डॉक्टर कहते हैं अगर जो व्यक्ति दोपहरी में नहाता है, दोपहर में नहाता है, उसका लीवर कमजोर हो जाता है। ये सही मान लो आप, दोपहरी में नहीं नहाना महाराज।
इसलिए वो राक्षसी स्नान कहलाता है। तो हमारे वजीरपुर के भक्त और हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं। कल से स्थिति बदल जाएगी। मैया आपसे पूछ रहा हूं, बदल जाएगी स्थिति? अब मुझे विश्वास दिलाओ हाथ खड़े करके कि हाँ, कल से महाराज जी कथा सुना के गए हैं, कोई बात नहीं, अब कल से बदल देंगे। जय हो। ये आशीर्वाद आपने मुझे प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये हमारे शास्त्र की परंपरा है। भगवान राम भी यही करते कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर मेरे राघव क्या करते थे? सबसे पहले जगते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। इसलिए सबसे पहले स्नान करिए और अपने बच्चों को उठाइए। कल मैंने छोटे छोटे बच्चों से कहा था, वो सभी बच्चों को मैंने बिठाया। आज माता भी अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनको पता तो लगे कथा क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, शंकर कौन है। ये आएंगे, इनको पास में बिठाइए। तो महाराज ऐसे संस्कार बालकों में देते महाराज। ऋषभ महाराज के 100 पुत्र हुए, उनमें से 81 कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान हुए। इनके 9 पुत्र जो हुए महाराज, वो नवयोगेश्वर कहलाए। कौन कौन है महाराज? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध और महाराज आविर्होर, पिपलायन, द्रुमिल, चमस और करभर। ये नव ऋषि कहलाए, नव योगेश्वर कहलाए महाराज। और मैं एक निवेदन माताओं आपसे करूं, हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मां कर सकती है। संस्कार गढ़ने का जो कार्य करती है बच्चे की प्रथम गुरु होती है मां। हमारे इतिहास में एक घटना घटित है, उल्लेखित है, नाम सुना होगा मदालसा का। मदालसा जैसी मां। और महाराज मदालसा का विवाह हुआ ऋतध्वज से। जब विवाह हुआ महाराज, उस समय माता मदालसा ने कहा कि जो मैं कोई कार्य करूं उसमें मुझे आप रोकोगे नहीं रोकेंगे। विवाह हुआ मदालसा का। और महाराज जैसे ही माता मदालसा गर्भवती हुई और मदालसा ने मन में विचार कर लिया कि ये जो मेरा पुत्र होगा, मैं सिंगिनी हूं, मैं छत्रानी हूं, मैं चूहों को जन्म नहीं दूंगी। मेरे गर्भ में जो बालक आया है इसको बहुत बड़ा ऋषि बनाऊंगी। तो महाराज जब माता मदालसा गर्भवती हुई उस समय उसने जितने भी ऋषि थे, भारत के जितने भी ऋषि थे, जिस कक्ष में माता मदालसा सोती
उसमें वो छवि लगाई सभी ऋषियों की, और जिसे ऋषि जैसा पुत्र बनाना है उसी के ग्रंथ का अनुभव अध्ययन किया, ऐसे ग्रंथ को पढ़ा। माताओं, जैसा बच्चा तुम चाहती हो ऐसा बच्चा आप पैदा कर सकती हो। उसकी प्रक्रिया है। गर्भवती माँ अगर है अपने कक्ष में जैसा तुम्हें पुत्र बनाना है ऐसे ही छवि लगाइए, ऐसे ही फोटो लगाइए उसमें। और महाराज उसके संबंध में जितने भी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कोई ग्रंथ है उसके संबंध में ग्रंथ पढ़िए। आप जैसा पुत्र चाहती हैं ऐसा पुत्र आपको मिल जाएगा। आप चाहती हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा बने, निश्चित रूप से तय मान लीजिए आपका बेटा श्रवण कुमार जैसा ही होगा। आप चाहती हैं कि मेरा बेटा ध्रुव जैसा बने, तो ध्रुव की कहानी पढ़िए। आप चाहती हैं मेरा बेटा ऐसा प्रतापी राजा बने, तो राजा का चरित्र पढ़िए। इसलिए ये आपके ऊपर तय है आप अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहती हैं। तो मदालसा ने क्या किया, मेरा ये पुत्र होगा, ये मैं इसको बहुत बड़ा ऋषि बनाऊंगी। ऋषियों के छवि, ऋषियों के जो चित्र हैं अपने कक्ष में लगाती, उन्हीं के बारे में पढ़ती। और महाराज पहले पुत्र का जन्म हुआ। प्रसव की समय दाई माता जो प्रसव कराती हैं और महाराज रानियां भी उनके सामने खड़ी रहती हैं। पहले पुत्र का जन्म हुआ, दाई माता के हाथ से छीन लिया पुत्र को। क्या कर रही हो मदालसा? अरे इसको ज्ञान देना है। और क्या ज्ञान देना है वो सुनिए। उन्होंने ज्ञान दिया माता ने, 4 शब्द बोले उन्होंने, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी और संसार माया। ये ज्ञान है। माता इसको लिख लीजिए। अगर कोई गर्भवती महिला अपने पुत्र को जन्म देना चाहती है, पुत्री को जन्म देना चाहती है, उसको पहला मंत्र ये दीजिए। मदालसा ने अपने दाई माता के हाथ से उस पुत्र को ले लिया और उसके कान में मंत्र फूंक दिया। तू शुद्ध है, तू प्रबुद्ध है, तू विवेकशील है, निरंजन, तू निरंजन, उस परमात्मा का अंश है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये संसार है। ये ज्ञान दिया। महाराज मदालसा के 4 पुत्र हुए, विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन। और एक पुत्र हुआ अलर। 3 पुत्र बहुत बड़े योगी कहलाए भाई, बहुत बड़े योगी बने जिन्होंने विश्व में नाम है उनका। लेकिन राजा ने जब चौथा पुत्र होने वाला था मदालसा से कहा कि ये पुत्र मुझे चाहिए, इसको मुझे राजा बनाना है। जैसे ही गर्भवती हुई और महाराज मदालसा से राजा ने कहा ये पुत्र मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र राजा बने। निश्चित रूप से ये पुत्र राजा बनेगा। जितने भी छवि थी संतों की छवि को वहां से निकलवा दिया, उन फोटो को हटवा दिया और प्रतापी राजा उनके फोटो लगवाए महाराज कक्ष में। उनको देखती, उनके बारे में पढ़ती। और महाराज जैसे ही जन्म हुआ, राजा द्वार पर खड़ा है, इसको वो ज्ञान मत देना जो तुम ज्ञान और पुत्रों को देती थी, इसको मत देना। और महाराज उस ज्ञान देने से माता मदालसा को रोक दिया, नहीं देने दिया। और महाराज जमाना अब कोई परवाह ही नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब चाह ही नहीं। मैं क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना लिया, दीवाना बना लिया, हमें मस्ताना बना लिया, दीवाना बना लिया, हमें
मस्ताना बना लिया। गिरधारी ओ सांवरिया ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना लिया। ओ दीवाना बना लिया हमें मस्ताना बना लिया। दीवाना बना लिया हमें मस्ताना बना लिया। ओ गिरधारी ओ सांवरिया ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना लिया। ओ सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना लिया। हमें मस्ताना बना लिया, हमें दीवाना बना लिया रे। बोलिए श्री भागवत भगवान की।